मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। छोकरी, तूने बोला था ना कि 10 वर्ष से मेरी आंखों पे पट्टी पड़ी है। अबे वो पट्टी उतर गई। मैं मानता हूं कि तेरे कारण उतरी है। वो आपको बस बस મને ખબર છે કે તું શું કહેવા માંગે છે। यही ना कि इससे मेरा अपराध कम नहीं हो जाता तो 10 वर्षों से मैंने अपने परिवार से दूर रहकर किया, बरोबर ना? हाँ, मानता हूं कि अपराधी हूं, पर हवे इसके बाद में एक शब्द नहीं सुनना चाहता। सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा आपको। आप इस तरह से मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। तेरे बोलने का मतलब क्या है? पैर देखिए अपने, गंदगी लगी है। आपको आपका कर्तव्य याद आ गया, ये अच्छी बात है। और मुझे भी अपना कर्तव्य याद है। ये मेरा घर है और मेरे घर में हर गंदगी को साफ करना मेरा कर्तव्य है। दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। गंदा तो तूने साफ कर दिया, पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। 10 वर्ष पहले जो हुआ वो बात स्पष्ट करने को बोल रहा हूं। बोल, सच्चाई क्या है? 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। हाँ, पर मैं अजू भी वहीं का वहीं खड़ा हूँ। जानती हूँ, इसीलिए ये सब हो रहा है। बीते कल की बातें छोड़ी और आज मैं जीना सीखी, यही सबसे बड़ा सच है। या जो ये कविता वाली बातों हमारी समझ में नहीं आती। साफ साफ बोलने, क्या बोलना है? यही कि दुश्मनी निभा रही हूँ। दुश्मन हूँ तो वही करूंगी ना। बरसों पहले बहना ने मुझे भला बुरा कहा था, मेरे साथ झगड़ा किया था। बहना से तो मैंने अपना बदला चुका लिया, उसकी गलती सबके सामने लाकर। मौलिक भाई और संदीप के साथ भी मेरी दुश्मनी थी, उनसे भी मैंने अपना बदला चुका लिया। और मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला चुकाने आई हूँ। कल बा ने एक बात बोली थी मुझे कि जो घर का भला सोचे ना वो घर का शत्रु नहीं हो सकता। जो घर वालों के आंखों पे से पट्टी उतारे ने वो घर की बुरी दशा नहीं देख सकता। मैंने जो घर में आई हुई गंदगी साफ करे ना, उसके मन में घर के लिए गंदी सोच नहीं हो सकती। देखो, मैं सच कह रहा हूं। मैं आज यहाँ तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। देखो मुंगी, अब हमारे बीच में कोई नहीं है। हमारे रास्ते का वो कांटा, तुम्हारी खड़ूस बॉस, वो भी दूर है। तो फिर हम दोनों दूर क्यों हैं? आगे क्या था? ये बार बार मैं मिस क्यों कर रहा हूं?
एक लास्ट है। इस बार परफॉर्मेंस और अच्छा। देखो मूंगी, मैं बहुत हिम्मत कर यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारा जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यार अगर मेरा कन्फेशन पसंद नहीं है तो पूरे गांव को बुलाने की क्या जरूरत है? कौन हो तुम? किससे बातें कर रहे हो? वो मैं मैसेज देने आया था। घर में कोई नहीं है तो मैं चारा खिलाने लगा। माधव काका तो पास के गांव गए हैं करसन के साथ, उन्हें दवा लानी थी। वो मूंगी भी गई है। मूंगी तो पास के गांव में कुएं पर गई है पानी भरने। आती होगी। बैठो, मैं खाट बिछा देती हूँ। नहीं, मैं जाकर चेक करता हूँ। एक्चुअली अर्जेंट मैसेज है, मैं देखता हूँ। बंसुरी क्या कर रही हो तुम? सामान क्यों बांध रही हो? कहीं जा रही हो तुम? जी मैं धर्मपुर से दूर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम धर्मपुर में ही रहोगे मेरे साथ, मेरे घर में। मैं उस घर में नहीं रह सकती संतु बहना। क्यों? क्योंकि उसी घर के लोगों ने तुझे अगवा किया था, इसीलिए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं संतु बहना। वैसे भी मेरे कारण से उस घर के दामाद और बेटे अब जेल में हैं। मैं वहां रहूंगी तो कोई मुझे गिरी हुई नजरों से देखेगा। मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, पर मेरा भी कोई स्वाभिमान है। वैसे भी वहां रहूंगी तो अपमान के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बंसुरी वो मेरा घर है, वहां तेरा कोई अपमान नहीं होगा, तो चिंता मत कर। तो सिर्फ अपना सामान बांध और मेरे साथ चल कर। मैं तुझे वहां मेहमान बनकर रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, वहां काम करना और वहां रहना। वैसे जैसे चंपा कली करती है, तो दूसरे घर में जाएगी तो काम तो करेगी ना, तो बस अपनी संतु बहना के घर क्यों नहीं? चल चल मेरे साथ चल। पानी गया तारे मिनिया में तालाब न्यारे पनती लब। क्या बात! जिस लड़की को मोस्ट प्रॉमिसिंग वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जो बड़े बड़े हीरे तराशती है, वो यहाँ क्या कर रही है? कुएं से पानी भर रही है। बहुत हंसी आ रही है, मजा आ रहा है बहुत। ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार, बस एक बार उस बाल्टी में पूरा पानी भर के दिखा दो, मान जाऊंगी। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? तो तुम मुझे चैलेंज दे रही हो, राइट? यस। आर यू श्योर? हाँ। ओके देन। तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना फेस यहाँ टर्न करना होगा। क्यों? वो क्या ना कि तुम मेरे सामने रहोगी ना तो मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, इसीलिए। अच्छा, स्टाइल मार रहे हो? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, तो देखना मत। नो चीटिंग, यहाँ देखना मत। हाँ भाई। हो गया। सिंपल। सारंग, तुमने इतनी जल्दी, I mean, तुमने ये अच्छा, तो ये बात है। नीचे उतरो सारंग। जा था फिर घर जा। अच्छा, तो तुमने अपना चैलेंज ऐसे पूरा किया, उस छोटी सी बच्ची का पानी लेकर अपने बाल्टी में भर दिया। अरे पानी भरना इम्पोर्टेंट था, इससे ये चीज प्रूव होती है कोई भी काम करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, अकल की जरूरत। जी नहीं, इससे ये प्रूव होता है कि तुम बेईमान हो। चलो रास्ता छोड़ो। सारंग, सारंग ये तुम क्या कर रहे हो? गांव वाले देख रहे हैं। देखने दो, लेकिन मैं जो यहाँ तुमसे कहने आया हूँ वो कह कर ही जाऊंगा।
बिरवा मिली थी और आज मेरे घर वाले उसके घर जाने वाले हैं रिश्ता लेकर। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और एक बात, आई लव यू मोम। मैं तुम्हारा जवाब जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सारंग, मैं भी I hate you. Hey! काका रुको। आज शाम को घर पर बिरवा और सारंग के रिश्ते की बात होने वाली है और यहाँ ये सारंग मूंगी के साथ क्या कर रहा है? चलो। लिखो 5 फुट 3 इंच। नाम क्या है? जी बंसुरी। बंसुरी? ये कैसा नाम है? कुछ मैगी टाइप नाम होना चाहिए। खाना बनाने आता है? जी। जी भी छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस घर में रहना है, हमारा इंटरव्यू क्लियर करना होगा। क्या खाना बना सकती हो? जी सब कुछ। खमन बाटी, दाल ढोकली, लापसी, गोभी शाक। ये सब तो चंपू भी बना सकती है। तुम्हें क्या खास बनाना आता है? पास्ता, पेस्ट्री? क्या? अरे नंदिनी, मैं सिखा दूंगी इसे। इंटरव्यू तुम्हारा नहीं, इसका ले रही हूँ। पिज्जा बनाना आता है? नहीं, मैं आज ही यहाँ से चली जाती हूँ, मुझसे नहीं होगा। इतना घबरा क्यों रही हो? नंदिनी तो सिर्फ थोड़ी सी खिंचाई कर रही थी। क्या चंपू, सारा राइडिंग का मजाक खराब कर दिया। खैर, हमसे डरने की जरूरत नहीं, बस हम तो तुम्हारे फ्रेंड हैं। थोड़ी सी मजा ले रहे थे। अरे देख क्या रही हो, हाथ दो। अरे वाह, तुम्हारी तो खूब पटेगी मुझसे। आज चौकी में तुम्हारा पहला दिन है ना, तो इसीलिए शुरुआत करते हैं तुम्हें सब बताने से, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे ना सारे मसाले रखे हैं और ये शक्कर, चाय पत्ती। और याद रखना, बापूजी और मालिक की चाय में शक्कर बिल्कुल मत डालना, ठीक है? और हाँ, उन्हें तीखा भी। ए, 2 कौड़ी की लड़की इस घर में क्या कर रही है? बहन बाबू, वो मालकिन ने। कौन मालकिन? हाँ, कहाँ की मालकिन? इस घर की मैं मालकिन हूँ, समझी? यहाँ मेरा हुक्म चलता है और किसी का नहीं। चल निकल मेरे इस घर से। बेनबा, बेनबा, ये अच्छा है। हाँ? 5 अप्रैल आ रही है। और वाला भी है, नया क्या उसका? नया नहीं, पुराना है। आपको कुछ याद नहीं? वसुधा, इतनी बड़ी हो गई, बात को घुमा फिरा के बोलना बंद करना। अरे सीधे सीधे बोल देना। बड़ी आई मालकिन वाली। चल चल निकल इस घर से, निकल मेरे घर से, निकल। इसे धक्का क्यों दिया आपने बहन? अभी धक्का दिया नहीं है, दूंगी अभी धक्का, घर से बाहर निकालने के लिए। इस घर की मालकिन होने के नाते मैंने ये निर्णय किया है कि ये इसी घर में रहेगी। ए चल, नहीं मानती तेरा फैसला। तुझे भी नहीं मानती मालकिन, समझी ना? तिजोरी दी है ना, वो संभाल। घर के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। दूंगी, और ये इसी घर में रहेगी।
अरे इसकी वजह से मेरा बेटा और इस घर का दामाद जेल में गया है। वो दोनों अपने कर्मों के कारण जेल में, इसके कारण नहीं। और ये यही इसी घर में रहेगी। और मैं भी देखती हूँ ये इस घर में कैसी रहती है। શું થયું મોટી બેન? अरे देख ना नानका, हर बात में अपना सिक्का चलाती है लड़की। तो હવે શું કરીએ? पावर ऑफ अटॉर्नी है ना उसके पास, वो जिसको चाहे नौकर रख सकती है। इसे नहीं रख सकती वो। કેમ મોટી બેન, अगर ये छोकरी को काम चाहिए ना, यहाँ रहकर चंपाकली के साथ काम करे तो इसमें खोटा क्या है? नानका तू इसकी तरफदारी कर रहा है, इसकी, जिसने तेरे बेटे को मार दिया। ना मोटी बेन, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, मैं इसका साथ दे रहा हूँ, जिसका जीवन तेरे दिकरी के कारण भ्रष्ट होने वाला था, नर्क में जाने वाला था। ये तू कैसी बात कर रहा है नानका? न्याय की बात कर रहा हूँ। तो ये छोकरी यहाँ काम करना चाहे ना तो कर सकती है। देखा बा, अधीन हो गए इसके सामने, घुटने टेकने पड़ते हैं हम सबको इसके सामने। हमारा ठीक है, लेकिन अब नानका भी झुक गए। धर्मराज किसी के सामने झुकता नहीं है। धर्मराज सिर्फ न्याय के सामने ही झुकता है, और बंसरी को न्याय उसने ही दिया है। चंपा, बंसरी को रसोड़े में ले जा, सबको सिखा दे काम। बंसरी जा। संतु, बिरवा के लिए रिश्ता लेके सब लोग आने वाले हैं, मेहमान। तो रिश्ते में उसकी माँ होती है ना, तू भी वहां हाजिर रहना। जानती है भूरी, जब मुझे पता चला कि सारंग के घर वाले उसका रिश्ता बिरवा मैम के साथ तय करने आए हैं, मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी मैं। पर जब सारंग ने बोला कि बिरवा मैम ने खुद शादी के लिए मना कर दिया, मैं बहुत खुश हो गई, दिल को बहुत चैन मिला। भूरी, खाना छोड़ के बात सुनेगी भी? तो सुन, मुझे सारंग बहुत पसंद है, पर अभी तक मैंने उसे हाँ नहीं बोली। अच्छा हुआ नहीं कहा, और कहने की गलती भी मत करना। तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। तुम वहाँ सारंग के साथ कुएं के पास क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुमसे मतलब? मुंगी, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि जल्दी बिरवा और सारंग का लगन होने वाला है, और फिर भी तुम सारंग के साथ। होती कौन हो तुम मुझे बताने वाली? तुम मेरी बहन नहीं हो, ना ही बनने की कोशिश करना, समझी तुम? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं बिरवा की माँ जरूर हूँ, और उसी नाते मैं तुमसे कहने आई हूँ कि आज के बाद तुम सारंग से नहीं मिलोगे। मैं चाहे जो करूँ, ये मेरी जिंदगी। जिस घर के कारण ये जिंदगी बनी है, तुम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती मूंगी। ये बात तुम मुझे समझा रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुमने 10 साल पहले क्या किया। मैंने जो किया वो किया, तो तुम अब ऐसा नहीं करोगी। तुम सारंग से नहीं मिलोगी, समझी? मैं उससे मिलूंगी, प्यार करती हूँ मैं उससे, और वो भी मुझसे प्यार करता है, समझी तुम? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। कल ही बिरवा मैम ने सारंग से कहा है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, और आज भी वो घर में सबके सामने यही कहेंगी कि वो सारंग से शादी नहीं करने वाली, समझी तुम? क्या तुम सच कह रही हो?
ना ही मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। सारंग ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अभी तक तो मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, पर बहुत जल्द मैं उसे हाँ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। समझी तो? अरे बिरवा तैयार हुई है नहीं? किसी को मालूम है यहाँ पर? नहीं पता, तू जा देखती हूँ। बस बात जल्दी पक्की हो जाए तो घर में एक अच्छा प्रसंग आ जाएगा। बाबूजी, एक खुशखबरी। क्या? पापा को लग रहा था कि मौलिक और संदीप ने जो कुछ भी किया उसके बाद वनराज जी और उसका परिवार बिरवा के इस रिश्ते को ठुकरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वो खुद बिरवा को अपने घर की बहू बनाना चाहते। भगवान भी कितना कृपालु है ना? बस हवे खोडियार माँ की कृपा से वनराज अपने परिवार सहित आता ही होगा। सारंग से नहीं मिलोगी, समझी? मैं उससे मिलूंगी, प्यार करती हूँ मैं उससे। जीवती रहे। लड़के वाले आ गए पापा। यहाँ आना तो महज एक औपचारिकता है धर्मराज। बाकी शादी का सारा मुहूर्त तो हम लोग पहले से तय कर चुके हैं। हाँ, ये बात तो है वनराज। पण हवे समय बदल गया ने, जो ने छोकराओ बधा मोटा થઈ ગયા हैं। मैं जरा सारंग से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये भाईला, जो तारे मन में कोई बात होवे या कोई शंका होवे तो बोल। है कुछ? मैं मना कर दूंगी। तुम यही चाहते हैं ना कि तुम इस नौकरानी, उस झोपड़ी करो, बेशक करो और खुश रहो। अरे अंकल, मैं तो वही करूंगा जो पापा चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप एक बार बिरवा से पूछ लें। हाँ बेटा, तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? इसे तो सबसे ज्यादा एतराज होगा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। कल ही बिरवा मैम ने सारंग से कहा है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, और आज भी वो घर में सबके सामने यही कही कि वो सारंग से शादी नहीं करेगी। मुंगी ने कहा था कि बिरवा सारंग को नहीं चाहती और इस लगन के लिए इनकार कर देगी, तो फिर इसने तो हाँ कर दी। कितना कच्चा भर रखा है। गलती मेरी है। मैं भी दुनिया भर का कच्चा इकट्ठा कर लेती हूँ। समझ में नहीं आता, जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है उन्हें मैं इकट्ठा क्यों कर बैठती हूँ। नहीं, ये कबाड़ा नहीं है।
तुम्हारा वेट किया, तुम नहीं आई। जानता था कि तुम्हारी खड़ूस मैम ने तुम्हें ओवर टाइम के लिए रोक लिया होगा। थक गई होगी ना, बहुत मेहनत हो गई। इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए डिनर पार्सल करवा कर भेज रहा हूँ। वैसे अच्छा लगता कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ होता। तुम फिर आ गई यहाँ पे। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए होता है ना यहाँ आने का। सुबह तुम ये जानने आई थी कि सारंग और मेरे बीच क्या हो रहा है। अब तो मुझे ये बताने आई होगी कि बिरवा मैम ने सबके सामने मना कर दिया है ना। जानती हूँ, पता है मुझे। जब सुबह मैंने तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश की तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब बिरवा मैम ने ही सबके सामने सच्चाई बोल ही दिया है तो तुम समझ ही गई होगी। अब प्लीज चली जाओ यहाँ से, मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। लो, सारंग का ही फोन आ गया। मैं उससे अभी इसी वक्त शादी के लिए हाँ कहती हूँ। हेलो सारंग, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं तुम्हें यही सुन लिया कि सच क्या है, और बहुत दुख भय भी है। अच्छा हो मोंगी कि तुम्हारा भ्रम टूट गया, क्योंकि अगर ये दुख बढ़ जाता ना तो तुम सह नहीं पाती। तुम्हारी बहन होने के नाते, बिरवा की माँ होने के नाते मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि उन दोनों के रिश्ते के बीच मत पड़ना। अब तुम्हारा भ्रम अब टूट चुका है। दूर रहो अब इन सब से। तुम्हारे पाँव ही खराब है। जहाँ जाती हो वहाँ दुख लेके जाती हो। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। छोड़ दो मुझे अकेला, चली जाओ यहाँ से। समझ नहीं आता कि पापा ने इतनी रात ही अचानक से हमें क्यों बुलाया। बिरवा का रिश्ता तय हुआ है तेल, हो सकता है इसी मामले में कुछ बात करनी हो। लेकिन ये बात तो पापा सुबह भी कर सकते थे ना। अभी रिलैक्स तेल, अभी पता चल जाएगा। चलो अंदर। तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पापा ने बुलाया। क्या तुम सबको भी पापा ने बुलाया यहाँ? तुम लोगों को भी? बैठ जाओ बेटा। पापा ने बुलाया। मुझे लगा था कि पापा ने सिर्फ मुझे ही बुलाया। बात क्या हो सकती है? अभी क्या बता? पापा इतने रात को आपने ऐसे क्यों? अरे बोलू छू दिख रहा, जरा शांति रखने। और शू है ना कि आने वाला दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रह जाए। पापा आप चिंता मत कीजिए, बिरवा की सगाई की पार्टी में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ वो तो बात बरोबर है, पर मैं कल के प्रसंग की बात कर। जो हितेन, तू सब कुछ संभाल लेना हो। અને सूरज, तू अतिथियों की सूची बना અને सबको निमंत्रण भेज। અને तोरल दिकरा, तुझे डॉक्टर ने मना किया ना चलने फिरने को, એટલે तू आंगन में बैठ के सजाना। हाँ जी पापा। ने बिरवा दिकरा, कल थोड़ा समय निकालना हो काम से। हाँ जी हाँ पापा, ये सारे काम तो हो जाएंगे, लेकिन आपने अब तक ये नहीं बताया कि कल है क्या पापा। अरे गांडा, विवाह का प्रसंग है, लगन का प्रसंग।
लेकिन पापा अब तक तो बिरवा की सगाई भी नहीं हुई और शादी। अरे गांडा, बिरवानी बात नहीं करी रहे हो, बा ने बापूजी की बात कर रहा हूं। कल उनके लगन की 60वीं वर्षगांठ है ना, षष्ठी पूर्ति। શું છે ને કે સુભદ્રા भी चाहती थी कि बा ने बापूजी के 60 वर्ष पूरे हुए ना तो फिर से फेरे लेवे। अब सुभद्रा तो है नहीं ना अपने साथ, पर हम सबको मिलजुल के उसकी इच्छा पूरी करनी है, समझो तू? अब चंपाकली, वो छोकरी को जरा बोल देना कि कल के प्रसंग में सम्मिलित हुए हैं। शुभ प्रसंग है ना, એટલે अपने दूसरे मित्र शत्रु सबको सम्मिलित होना चाहिए। हाँ, कही दे जी। क्या बापूजी का लगन? हाँ मालकिन, कल बा और बापूजी के लग्न को 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। षष्ठी पूर्ति की पूजा होगी, फिर बा और बापूजी का लग्न दोबारा करेंगे। और हाँ, मालिक ने आपको छोकरी कहा और मुझसे कहा उससे जाकर कह देना कि उससे भी लग्न के प्रसंग में सम्मिलित होना है। अरे बाप रे, मैं तो आपसे हमेशा गप्पे लड़ाने के चक्कर में लग जाती हूँ। रसोड़े में बहुत सारा काम पड़ा है, अभी मैं चलती हूँ। हाँ, ये मेरी तरफ से आपकी षष्ठी पूर्ति के लिए बापूजी और आपके लिए भेंट। माताजी के मंदिर में चढ़ाया हुआ है सिक्का। देने के लिए तेरे पास तो बहुत सी चीज है, तिजोरी की मालकिन है तो, लेकिन माता जी के चरणों पे दी हुई ये भेंट बहुत बड़ी बात है। माता जी का स्वरूप है ये। धन्यवाद। सुना है धर्मराज ने तुझे कल के प्रसंग में हाजिर रहने को कहा है। अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। दिखावा है ये सब, चले ये सब। 10 साल तक आप इसी घर में नहीं है, तो भी इसी भ्रम में जी रही है। कहना क्या चाहती है तू? कल जब आपके लगन की षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होगा तो वो एक दिखावा ही होगा। जो सबके चेहरे पर खुशी होगी वो एक भ्रम ही होगा। आपको लगता है कि सबके चेहरे पर जो खुशी होगी सबके मन से होगी, जो सजावट होगी वो छल होगा ना? मुझे भी ये भ्रम हुआ था जब मैं अपना दंड काट के आई थी। मैं बहुत खुश थी कि सब एक साथ है, इतने खुश हैं। फिर मुझे पता चला कि ये सब दिखावा है, सबके चेहरे पर एक नकाब था। सच तो सिर्फ इस घर में खींची गई लकीर थी। ये इसी बात की प्रतिबिंब थी कि इसके साथ साथ घर वालों के मन में भी एक लकीर बन चुकी है, उनकी सोच में एक लकीर बन चुकी है। और इस घर की लकीर के साथ साथ जब उनकी सोच की लकीर नहीं मिट जाती तब तक ये खुशी, ये दिखावा ही होगा। और मैं इस दिखावे में शामिल नहीं होना चाहती। चंपाकली, ये कुर्ता कहाँ ले जा रही हो? ये कुर्ता मैं मालिक के लिए ले जा रही हूँ। मालिक आज शाम को पहनेंगे। पर सफेद रंग का क्यों? क्योंकि मालिक ने सफेद रंग का ही मंगाया है। नहीं, तुम एक काम करो, तुम लाल रंग का ले जाओ।
ये क्या कह रही हैं आप मालकिन? अगर मालिक को पता चला कि उन्होंने सफेद कहा था और आपने लाल भेज दिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ये तो ठीक है। तुम एक काम कर, तुम दोनों कुर्ते ले जाओ। ये ठीक है। चंपा जी। मालिक को किसी भी तरह वो लाल रंग का कुर्ता पहनाना ही होगा, और वो कैसे करना है ये मैं जानती हूँ। आशुष है, सफेद कुर्ता लाने को बोला था ना, तो लाल क्यों लावी? वो मालिक। अरे वो मालिक शू कर रहा है? वो करने जा, चल। ले, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चंपाकली की। कुर्ता लेके आवे ना, बटन भी नहीं है चंपाकली। क्या है? वो मैं चंपा कली को ढूंढने आई थी, उससे कुछ काम है मुझे। ले, इस पे तो दाग है। चलो लाल ही पहन लेता हूं। और कितनी देर है खेमी? मैं कब से खड़ी हूँ। बस 2 मिनट। हो गया, बहुत प्यारी लग रही है। चलो अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट खेमी, रुको। खेमी, आज तुम ये साड़ी पहनोगी। पर तोरण, मैं ये नहीं पहन सकती, मैं विधवा। बस खेमी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे आज घर में इतना बड़ा उत्सव है, चारों ओर रंग बिखरे हुए हैं, फिर तुम क्यों ऐसे कपड़ों में रहोगी? ये लो, आज तुम्हें यही साड़ी पहननी है। इसे लो और जल्दी पहनकर तैयार हो जाओ। ठीक है। पापा कितने अच्छे लग रहे हैं ना हितेन? बहुत अच्छे लग रहे हो नानका। बस बस હવે ખબર છે મને, इसलिए तो पहना है। કેમ છે દીકરા તું? चंपा, सब काम हो गया ना? हाँ जी, हो गया। अरे वाह खेमी बहना, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। माँ, अब बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे कपड़े हमेशा क्यों नहीं पहनती? आजकल बहुत बोलने लगा है। हाँ, जा जाकर नंदिनी के साथ खेल जा, मुझे यहाँ बहुत काम है। चल चल। और सुन चंपा, आज बार बापूजी की शादी की षष्ठी पूर्ति, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब तैयारी हो गई ना? हाँ जी। ए छोकरी, चंपाकली ने बताया होगा तुझे कि तुझे प्रसंग में सम्मिलित होना है। बताया था उसने मुझे। वैसे भी आप अगर ना भी कहते तो मैं यहाँ आती, क्योंकि ये मेरा घर है। पर ये घर वालों के साथ तेरा जो चल रहा है ना, ये बात को सबके सामने उछालना ना। इन्हें यह प्रसंग बा ने बापूजी के लिए रखा है, इसलिए घर वालों जैसा बन के इसमें सम्मिलित होना।
समझी? जानती हूँ। मासी, जय श्री कृष्ण। बेटा कैसे हो? बस बहुत मजा। मजा कैसा बेटा? बिल्कुल डीएम लग रहा है। वैसे गुस्सा तो डीएम जैसा था ही, अब कपड़े भी ऐसे पहन लिए और मुझे भी। धर्मराज भाई जय का। आप चलिए ना अंदर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो मासी। पापा, अरे आओ आओ सुरेखा बेन, केम छे तू? भाई तू बरोबर है? फर्स्ट क्लास है सर। अरे धर्मराज भाई जिसके लिए फंक्शन रखा है वो कहाँ है? अरे वो तो अभी भी तैयार हो। इतनी देर तक? लेकिन बा को तो तैयार होने में देर नहीं लगती। माँ को तो आज भी टाइम नहीं लग रहा, टाइम बापूजी को लग रहा है। पगड़ी जो पहननी है उन्हें। 60वीं वर्षगांठ है ना लगन की, कितना बड़े ना। वनराज जी, अरे अभी क्या? जय श्री कृष्ण वनराज जी। जय श्री कृष्ण। आओ आओ वनराज आओ। भाभी जी, अच्छा हुआ कि तू समय पर आ गया। मैंने ऐसा सुना है कि तू धंधे में देर से जाता है। हाँ, वो परिवार और बिजनेस में थोड़ा फर्क होता है ना धर्मराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओळखान है ना? हाँ। मुबारक हो। आपको भी। नियम तोड़कर लकीर पार करनी थी तो सवेरे नहीं आए। नंदिनी के साथ गुलाब भेज दिए। कल लकीर दिखी थी इसलिए नियम का पालन किया। आज उत्सव के लिए कारपेट बिछाया है, लकीर दिखी नहीं, तुम्हारे पास चले आया। वैसे भी कहूं वसुधा, आज भी अगर लकीर दिखती ना तो भी मैं तुम्हारे पास चले आता। वसु, हमारे साथ के 60 साल पूरे हुए आज। 60 नहीं 50 बोलो। 10 पर तो लकीर के ये पार आपने निकाले और ये पार मैंने निकाले। ना वसुधा, लकीर ने भले ही हमें 10 साल एक दूसरे से अलग रखा हो, पर दिल से तो हम हमेशा करीब ही थे ना। छोड़ो भी, उम्र का ख्याल करो। जवान में जैसे बोलते रहते थे ऐसे ही बोलते रहते हो। आज भी तुम उतनी ही हसीन लग रही हो जितनी 60 साल पहले लग रही थी। तो फिर मैं जवां क्यों नहीं? अभी जाओ जाओ, जाके कपड़े बदलो। आज भी जब तुम मुस्कुराती हो ना, उतनी ही खूबसूरत लगती हो। छोड़ो भी, चलो जाओ, जल्दी जाके तैयार हो जाओ। जाओ जाओ भी। जाता हूँ। ए, मैंने अभी तला कट्टी बोला, कैरी ऑन कैरी ऑन। ए तूफानी छोकरी, वसु इसने हमारा रिकॉर्डिंग कर लिया। ठहर जा एक मिनट। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम्हें पता है ना कि बिरवा और सारंग यही है, फिर क्यों आई? जाओ यहाँ से। मूंगी, सारा यहाँ भी आ गई तू? और कितनी देर कर दी तूने? हितेन भाई, आप मुझे बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, ये बात है।
अच्छा हुआ आ गई, थोड़ा सा काम हो जाएगा घर पे। और कोल्ड ड्रिंक चाहिए था, जल्दी। किस्मत है ना, ये कोल्ड ड्रिंक शायद तुम किसी और के लिए ले जाने वाली थी और पी मैं रही हूं। किस्मत, किस्मत है। जिसे जो मिलना होता है उसे वही मिल जाता है, उसे ताकते रह जाते हैं, क्यों? है ना? बिरवा, आखिर चाहती क्या तुम? कुछ बातें करीब होकर होती है सारंग। बताओ ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? Because I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या कर रही हो? बिरवा से लीव। छोड़ो मुझे। लो, छोड़ दिया। May I have your kind attention, please? आज की सुपरस्टार्स यानी बा और बापूजी थोड़ी देर में एंट्री करने वाले, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग स्टेज के पास इकट्ठा हो जाइए। पार्टी शुरू होने वाली है सारंग, चलो किचन में क्या कर रहे हो? चलो चलो जाते हैं। आज 60 साल बाद यहाँ इतिहास दोहराया जाने वाला है। हाँ, बस इस बार उसकी स्पीड थोड़ी कम है क्योंकि हमारे बा और बापूजी दोनों के घुटनों में आर्थराइटिस है। 60 साल पहले माँ और बाबूजी ने 7 फेरे लिए थे। 7 जन्मों का प्यार तो हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन 60 साल की जीती जागती मिसाल आप लोगों के सामने। तो आइए मिलते हैं आज के दुल्हा और दुल्हन से। Give them a big hand. माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी के हर खास मौके पर गवाह होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। हाँ, पर हम खुशनसीब है कि बा और बापूजी के
इस खास मौके पर हमें शामिल होने का मौका मिला। माँ और बापूजी जीती जागती मिसाल है आपसी प्यार की, आपसी समझ की और शादी के रिश्ते की गरिमा की। इनफैक्ट ये दोनों अभी भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ खाने से रोकते हैं क्योंकि दोनों को डायबिटीज है, लेकिन फिर भी चोरी चुपके एक दूसरे से दोनों मिठाइयाँ खाते हैं। ये देखिए। हाँ ये कह दो तो। अरे साड़ू भाई, हाँ जरा वनराज भाई नो ध्यान रखो ना, मैं आता हूँ अभी। हाँ बिल्कुल। શું થયું? કેમ એકલી એકલી અહીંયા બેઠી છે? इस समय बा और बापूजी के बारे में सोचो नानका। उनकी जिंदगी में यह सबसे बड़ा अवसर है। हाँ वो तो है, मैं भी वही बोल रहा हूँ। ऐसे अवसर में तेरा सम्मिलित होना आवश्यक है ना। चल 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 मारे साथ चल। बेस बेस। अभी इनकी दूसरी शादी के मुहूर्त में थोड़ा समय है, तो उससे पहले हम आपको बा और बापूजी के जीवन की कुछ झलकियां पेश करेंगे। तो द फर्स्ट आइटम जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है बा और बापूजी का गोल्डन रोमांस, जो आपके सामने पेश करने वाले हैं द ग्रेट हितेन भाई एंड तोरल भाभी। गिव देम अ बिग हैंड। वाह 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 वाह, क्या रोमांटिक स्टाइल है हमारे बापूजी का। अरे पर ये क्या, हमारी हॉट सुपर सेक्सी बा पर तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो ये कहती है कि दैट्स वेरी नॉटी बा। लेकिन क्या आप सबको पता है, जब बापूजी बा से दूर जाते थे तो उनकी याद में कौन सा गाना गाते थे? तो वो आपको बताएंगे द वन एंड ओनली धर्मपुर के मालिक मिस्टर धर्मराज मायावंशी। अरे अरे मना गाओ। अरे मेरा को अरे गाना नहीं आता। अरे नहीं आता बोला नहीं यार। अरे पप्पा चलो शू करा ले यार। अरे पहले गाना गाया था तो सब लोग हंसे थे ना मुझ पे। धर्मराज भाई, आज माँ और बापूजी के लिए तो अभी हंसेगा नहीं हो कोई, तो पहले ही बोलता हूँ। हाँ चल। ये सूरत ने बोला ने कि बापूजी समय अनुसार नहीं आते थे, तो बा गायन गाती थी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अभी चलिए ना। नहीं तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। ओके। बापूजी बा हाल फेरे लेने के ना? नहीं। नहीं एडला शू चल ना, मुहूर्त हो गया। मैं फेरे तब लूंगी जब तू मुझे एक वचन देगा, और मैं मांगूंगी वो तू देगा। हाँ 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 बोल, शू જોઈએ છે? पक्का देगा? अरे तू केवी बात करे છે? तू मांगने मैं दूंगा। तो ये दिखावा बंद कर दे। दिखावा એટલે શું શું કહેવા માંગે છે તું? दिखावा नहीं है तो दूसरा क्या है ये? मैं चाहती हूँ कि मेरी विवाह की षष्ठी पूर्ति में सब दिल से भाग लें, दिखावा ना करें। कल जब आपके लगन की षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होगा तो वो एक दिखावा ही होगा। और मैं अपने विवाह की षष्ठी पूरी तब करूंगी जब सब मन से हिस्सा ले, और दिल से हिस्सा तब ले सकते हैं जब घर एक हो। बंटवारा नहीं। और हमारा घर तो बांटा हुआ है, बीच में लकीर लगी हुई है। मैं और तेरे बापूजी अलग हैं, तो षष्ठी पूर्ति क्यों? अभी लकीर पर गलीचा बिछा हुआ है, जब गलीचा उठेगा
वही लकी, वही बटा हुआ घर। बस बस बस, હું સમજી ગયો।